संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप की महिमा हम सबको पता है। गुरुजी खुद अपने बचनों में भी हमें बता के गए कि इसको मात्र एक फोटो ना समझना, इसमें मैं साक्षात विराजमान हूँ। और हर घर में जहाँ पे भी गुरुजी महाराज का स्वरूप है संगत जी, ये बात आप अपने घर में खुद आजमा के देख लेना कि गुरुजी का कोई भी स्वरूप आपके घर में है तो वो साक्षात लाइव गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने कुछ देर बैठ के देखें, उनकी आंखों से आंखें मिला के देखें। वो आंखें जो कुछ कह रही हैं संगत जी कि हर पल मैं तेरे नाल हूँ। चाहे आप दाएं से देखें, बाएं से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, गुरुजी की नजरें हमें ही देख रही होती हैं। तो वो हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है संगत जी। चाहे किसी भी चोले में गुरुजी महाराज आपके घर आए हैं। कई संगत कहती है ना कि ब्लैक चोले में गुरुजी महाराज मेरे घर आए हैं, वाइट चोला, या कई बार हमारे मन में भी इच्छा होती है ना येलो चोले में हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो जो हमारे ग्रह नक्षत्र या हमारी दिशाओं को ठीक करने के लिए सही होता है, गुरुजी महाराज उसी रंग में हमारे घर आते हैं संगत जी, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारी कष्ट या परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए। तो आज बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग में गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि गुरुजी की महिमा लीलाएं इतनी अपरंपार है ना, जिनका बखान हम शब्दों से कर भी नहीं सकते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत ही रेयर ऐसा हुआ करता था कि अपने बड़े स्वरूप किसी संगत को दिया करते थे। गुरुजी की पुरानी संगत कमांडर अंकल हस्बैंड वाइफ जब गुरुजी के दर पे गए तो गुरुजी ने उन्हें दो बड़े बड़े स्वरूप दिए। संगत जी, सच में वो कितने ब्लेस्ड हैं जिन्हें खुद गुरुजी महाराज के हाथ से वो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली हुई है। अब अंकल आंटी गुरुजी के वो बड़े बड़े दो स्वरूप अपने घर लाते हैं। एक स्वरूप में पीछे हल्दी का निशान बना हुआ था। तो उनके घर में मेरठ से उनके चाचा आते हैं कुछ दिन उनके घर रहने के लिए। तो वो भी गुरुजी को मानते, उनके मन में भी इच्छा थी कि मेरे पास भी गुरुजी का ऐसा ही एक बड़ा स्वरूप होना चाहिए। तो कमांडर अंकल की वाइफ से रुका नहीं जाता और उनमें से एक स्वरूप जिस पे वो हल्दी का निशान लगा हुआ था, अब उनके चाचा को ब्लेसिंग में दे देते हैं कि कोई बात नहीं, आप ये ले जाइए पर इसे फ्रेम करवा लेना। संगत जी, वो अंकल मतलब उनके चाचा इतने खुश होते हैं बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग पाके। अब वो मेरठ चले जाते हैं और सबसे पहले जाने के बाद वो उस स्वरूप को फ्रेम के लिए डाल देते हैं। अब था कि 1 या 2 दिन में स्वरूप मिल जाएगा। वो फिर शॉप पे जाते हैं स्वरूप लेने, तो जो भी शॉपकीपर होता है वो कहता है कि वो स्वरूप तो गायब ही हो गया जी, हमें यही नहीं पता वो स्वरूप गया कहाँ, पूरी दुकान हमने छान ली। अंकल हैरान रहते हैं कि मैं इतनी दूर से, किसी ने मुझे ब्लेसिंग दी और वो मेरे पास तक नहीं आई, ऐसी क्या बात हो गई संगत जी। वो खुद इतने परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे अंकल आंटी को, कमांडर अंकल आंटी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं स्वरूप फ्रेम के लिए लेके गया और स्वरूप जब लेने गया तो दुकानदार कह रहा है कि वो स्वरूप तो यहाँ है ही नहीं। अंकल आंटी को भी बड़ा दुख होता है कि एक तो गुरुजी महाराज के हाथ से दी हुई इतनी प्यारी ब्लेसिंग जो हमने आपको दी और वो आपके पास भी ना आ पाई, ना हमारे पास रही, गायब ही हो गई। अंकल आंटी भी कई दिनों तक इस बात को लेके बड़े दुखी होते हैं। संगत जी, अब कुछ महीनों बाद दिवाली आती है तो जैसे हर घरों में साफ़ सफाई ये सब होता है, तो अंकल आंटी जैसे भी अपनी साफ़ सफाई कर रहे थे, उन्होंने वो जो गुरुजी महाराज के स्वरूप थे सबसे पहले न्यूज़पेपर के नीचे जैसे रख देते हैं वैसे रखे हुए थे। तो 2 स्वरूप थे, एक जो उन्होंने चाचा को दे दिया जिस पे हल्दी का निशान था और दूसरा स्वरूप उन्होंने फ्रेम करके लगवा लिया था। संगत जी, जब वो दिवाली की सफाई कर रहे थे तो देख के क्या हैरान रहते हैं कि एक न्यूज़पेपर के नीचे उन्हें वही हल्दी के निशान लगा हुआ स्वरूप मिलता है, जिसको देख के वो इतने हैरान रह जाते हैं। आप सोचिए, कहाँ वो स्वरूप मेरठ भेज दिया गया था, उनके चाचा को दे दिया गया था, पर गुरुजी की जाने की इच्छा नहीं होगी ना, इसलिए वो वहाँ से कैसे उनकी अलमीरा में आ गया, न्यूज़पेपर के नीचे रखा हुआ मिला। अब आप इसको क्या कहेंगी, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। वो भगवान महाशिव हैं जो चाहे कर सकते हैं। गुरुजी को संगत के घर से नहीं जाना होगा ना, तो हम चाहे उसमें अपनी मनमानी भी कर देना तो गुरुजी के सामने नहीं चल सकती है। अंकल आंटी देख के हैरान रहते हैं, रोने लग जाते हैं कि गुरुजी की अद्भुत लीला
कैसे ये स्वरूप वापस यहीं आ गया, उस शॉपकीपर के वहाँ से गायब हो गया था। तो ऐसे मेरे प्यारे रब संगत जी, जब उनकी लीलाएं, ऐसी रचनाएं, जो कथाएं हम सुनते हैं ना सत्संग, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कितना संगत को प्यार करते हैं। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। एक और बहुत ही प्यारा सत्संग स्वरूप के ऊपर ही मैं सुनाऊंगी। एक आंटी गुरु जी की पुरानी संगत, जिन्हें गुरु जी महाराज ने 5 पॉकेट स्वरूप दिए। अब गुरु जी ने कहा कि एक तेरे वास्ते है, 4 तेरी बहनों के वास्ते। अब आंटी क्या है, गुरु जी हम तो टोटल ही 4 बहनें हैं, ये तो आपने 5 स्वरूप दे दिए मुझे। तो गुरु जी बोले नहीं नहीं, तुम 5 बहनें हो। अब आंटी 4 कहे, गुरु जी 5 कहे। अब गुरु जी बोले 5 हो, तो आंटी ठीक है गुरु जी, और ये कह के अपने घर चली जाती हैं। तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करती है, माँ आज गुरु जी महाराज ने हमें इतने स्वरूप दिए, पॉकेट स्वरूप, और कहा अपनी बहनों को दे देना, पर कहते हैं कि 5 बहनें हो तुम। तो माँ बोलती है गुरु जी सही कह रहे हैं बेटा, तेरी एक बड़ी बहन भी थी जो कुछ ही महीनों की, जिसकी डेथ हो गई थी, और ये बात मैंने तुम्हें अभी तक बताई नहीं कभी। आज गुरुजी ने, संगत जी गुरुजी देखो कैसे जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उनके सामने हमारे अगले पिछले कई जन्मों के कर्मों की फाइल खुल जाती है संगत जी। वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, सब कुछ। अब आंटी भी हैरान कि देखो गुरुजी जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे स्वरूप दिए। अब आंटी संगत जी, गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद वो स्वरूप वो रख के ही भूल जाती हैं। कई साल बीत गए, अब उन्हें घर चेंज किया तो वो स्वरूप उन्हें मिले। उनकी बिटियां भी बड़ी बड़ी हो गई, उनकी 3 बेटी थी। अब आंटी को जब वो स्वरूप मिले, और गुरुजी ने उन स्वरूपों के पीछे अपने साइन किए हुए थे। गुरुजी कई बार संगत को अपने स्वरूप उस वक्त साइन करके, या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख के दिया करते थे। तो आंटी वो स्वरूप देखे बड़ी खुश हुई कि देखो गुरुजी के साइन किए हुए स्वरूप आज भी मेरे पास ब्लेसिंग के रूप में है। तो उनकी बिटिया को पता चला, एक बेटी बोली मेरे को भी दे दो माँ, और 2 स्वरूप उन्होंने उनको दे दिए, और एक अपनी छोटी वाली बेटी को दे दिया, एक और तीसरे नंबर की बेटी को दे दिया। वो स्वरूप बट गए संगत जी। अब हुआ यूँ कि जिस बड़ी बिटिया को गुरुजी के वो 2 पॉकेट स्वरूप दिए थे, उसने अपने पर्स में रख लिए। अब कुछ महीने पर्स में रखे गए, फिर उसने जब निकाल के देखे तो उसमें गुरुजी के साइन थे ही नहीं। वो हैरान कि मम्मा के पास तो इतने सालों तक ये स्वरूप रखे रहे, गुरुजी के साइन इसमें कभी नहीं मिटे, और मेरे पास आते ही साइन मिट गए। वो बड़ी परेशान हुई, उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, सारी बात बताई कि क्या गुरुजी मेरे से नाराज़ हैं, क्या हुआ है माँ, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कैसे हो गया ये वो। बड़ी परेशान रही, कई दिनों तक गुरुजी से अरदास लगाती रही, गुरुजी ऐसा क्यों हो। संगत जी फिर आप इससे आगे का सत्संग सुनिए, गुरुजी का चमत्कार देखिए। अब आंटी वो स्वरूप जिनके साइन मिट गए थे गुरुजी के पीछे से, लेमिनेट थे, लेमिनेशन के ऊपर ही साइन किए हुए थे। तो आंटी बोली कि शायद इधर उधर किसी वैसे मिट गए होंगे, लेमिनेशन पे तो मिट भी सकते हैं। पर उनकी बेटी बड़ी परेशान रही संगत जी। कुछ दिनों बाद जब वो गुरुजी से लगातार अरदास लगाती रही, याद करती रही, गुरुजी के सामने रोती रही कि ऐसा क्या हो गया, उसने अपने पर्स में से वो स्वरूप निकाले तो वो देख के हैरान कि उन पे फिर से गुरुजी के साइन आ गए। और वो भी सोचिए लेमिनेट के नीचे, जहाँ पेपर पे, मतलब जिस कागज़ पे गुरुजी का स्वरूप था उस पे वो साइन बने हुए हैं, लेमिनेशन के ऊपर भी नहीं। ऐसे अद्भुत मेरे भगवान, मेरे रब की माया, जो हम समझ भी नहीं सकते हैं, हमारी समझ से परे है। आप खुद सोचिए, कुछ महीने बाद वो साइन वापस आ जाते हैं। आंटी इतनी खुश होती है कि गुरुजी आपकी अद्भुत लीला है, जो हम मतलब हमारी समझ से परे है। शुक्राना करती है कि आप हर पल हमारे साथ हो। हम सोचे ना कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं संगत जी, अब तो और ज़्यादा बड़ी शक्ति, एक ज्योत के रूप में, एक लाइट के रूप में हर पल हमें संभाल रहे हैं। हर स्वरूप में वो साक्षात विराजमान है। इसीलिए तो मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा करो, उनसे बातें किया करो, हर बात वो सुनते हैं। पर संगत जी आपको मनचाही चीज़ नहीं देंगे, देंगे वही जो उन्हें आपके लिए सही लगेगा। और हम फिर यही सोचते हैं गुरुजी तो हमारी ये मांग पूरी नहीं कर रहे, हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप इस बात को समझें कि गुरुजी अगर हमारे कर्म कटवा रहे हैं आसानी से, दुख को सहन करने की शक्ति भी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में कुछ नहीं।
गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। आपके घर में भी अगर गुरुजी का कोई स्वरूप है, उसे अच्छे से रख रखाव करें, कहते हैं ना डेली साफ कपड़े से साफ करें। साक्षात विराजमान है, उनके सामने अरदास लगाएं, हर वक्त उनसे बातें करें, उन्हें अपने जीवन में शामिल करें, उन्हें याद करें। संगत जी, इतने प्यारे रब हमें इतनी आसानी से मिल गए हैं, और कहते हैं ना मिलने के साथ हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं, हर पल हमारी बात भी सुनते हैं, जिससे कि हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत भी नहीं। क्योंकि ना ही तो वो कोई नियम, ना कोई वहम, ना कोई उपाय बता के गई, बस एक ही तो बात कही कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो हम क्यों नहीं याद करते हैं? याद करने में हमारे कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं संगत जी। भरोसा करके उन्हें याद करें, उन्हें सब कुछ सौंप के देखें। कहीं जाते हैं, चलो गुरुजी हमारे साथ। खाना बना रहे हैं, चलो गुरुजी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, ये करते हैं। हर काम उनसे पूछ के करोगे तो कभी कोई काम गलत ही नहीं होगा। ये नौबत ही नहीं आएगी कि हमारे जीवन में कष्ट या परेशानी आए। हाँ, जो हमने कर्म किए हैं वो दुख हमें झेलने पड़ते हैं, पर उन दुखों में से कितनी आसानी से निकाल देते हैं। उनकी याद में, उनकी भक्ति में, उनके प्यार में जो मजा है ना संगत जी, वो आनंद है, वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। इतने प्यारे रब मिले हैं, हर पल हमें उनका शुक्राना करना है जो उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है। एक सच्चा, एक पक्का भरोसा करके देखें संगत जी, आपके जीवन में नित चमत्कार होंगे, नए हर रोज ऐसे सत्संग होंगे। क्योंकि गुरुजी के चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ विश्वास होता है, जहाँ भरोसा होता है। तो ऐसी अद्भुत गुरुजी महाराज की लीलाएं अपरंपार हैं, जिनको सुनने से हमारा विश्वास भी बनता है और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है कि वो हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाजिर नाजिर विराजमान है, साक्षात अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं, हर पल हमें संभाल रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी।